बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स यूनिट नंबर 7 डेट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। स्टूडेंट, आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैटर क्या होता है, मैटर की हमारे पास मुख्तलिफ स्टेट क्या हैं और वो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, खसूसियात हैं जिसकी बेस पे हम मैटर की मुख्तलिफ स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। तो और उनकी हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो ये हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट, आज के हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पास, पहले हम देखते हैं स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर लिया था मैटर को और मैटर की 3 स्टेट को अच्छी तरह से। स्टूडेंट, क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि ये कायनात का ज़्यादातर हिस्सा, हम कहते हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं, मैटर से मिलकर बनी हुई है। यूनिवर्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को हम मैटर का नाम देते हैं। तो अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि कायनात का ज़्यादातर हिस्सा मैटर की किस हालत में मौजूद है। और दूसरा हम ये जानना चाहें अगर कि ये घरों में ट्यूबलाइट वगैरह बल्ब जो हैं ये कैसे जलते हैं, कैसे वर्किंग करते हैं। तो इसके लिए हमें आज के जो लेक्चर है इसको डिस्कस करने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो जाते हैं। तो पहले स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो स्टूडेंट, हम सिंपल इसकी डिफिनीशन करते हैं प्रीवियस क्लास की कि हमारे पास के एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास दैट इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो जगह गिरती है, वजन रखती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, मैटर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लैनेट, स्टार, ब्लैक होल और हमारे सराउंडिंग में, इर्द गिर्द में जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, वो जगह भी गिरती हैं, यानी वो अपनी कुछ जगह भी गिरती हैं और वजन भी रखती हैं। चाहे गैसेज हों, लिक्विड गैसेज, जो भी चीज़ें हैं वो वजन भी रखती हैं और हमारे पास उनका मैस भी एग्जिस्ट करता है। हर उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, मैटर का नाम देते हैं। प्लैनेट, स्टार, ब्लैक होल, जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, डेट इज आर मैटर। फिर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, खसूसियात की बेस पे मैटर को, टोटल जो यूनिवर्स का मैटर है, इसको हम इससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते रहे हैं कि मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। स्टूडेंट, आज 9th क्लास में हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। आइंदा आप कहेंगे कि हमारे पास मैटर की 3 ही स्टेट नहीं, मादे की जो मैटर की 3 स्टेट नहीं, हमारे पास मैटर की देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज हमारे पास आ जाती है सॉलिड, second one is liquid, solid, liquid and third one is gases और fourth one is plasma। स्टूडेंट, ये 3 स्टेट तो आपने डिटेल में पढ़ी हुई है, लेकिन ये फोर्थ वन जो स्टेट है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट, ये आपके लिए न्यू है। तो स्टूडेंट, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, हमारे पास प्रॉपर्टी की बेस पे मैटर की 4 स्टेट आ जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड 4 स्टेट गैस की, यानी 4 स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। जब गैस को बहुत ज़्यादा हीट करने से हमारे पास क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। तो अब हम इनको 1 to 1 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अब इनकी ये जो स्टेट हैं ये कैसे डिस्क्राइब की गई कि मैटर को कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा में रखा गया। अब सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसी क्या इसकी बिहेवियर है, लिक्विड का क्या है, गैसेस का क्या है और प्लाज्मा क्या है और प्लाज्मा कैसे बनता है। इन तमाम मैटर की स्टेट को डिस्कस करने के लिए, इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। एक ऐसा मॉडल डिस्कस किया गया, एक मॉडल बनाया गया जिसकी बेस पे हम मैटर की, मादा की तमाम हालतों को, स्टेट्स को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस मॉडल को, इस तमाम पास्टुलेट को जो नाम दिया गया था, जिनकी बेस पे हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं, डेट इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट, पहले हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे कि उसको हमारे पास इंपॉर्टेंट पास्टुलेट क्या है। फिर इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर की बेस पे हम आगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिस्कस करेंगे 1 to 1। स्टूडेंट, फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर में हमारे पास स्टूडेंट जो मॉडल था, इसके हमारे पास तीन बेसिक इंपॉर्टेंट हमारे पास इसके पास्टुलेट आ जाते हैं। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर जो है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पास्टुलेट है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी जिसको बोलते हैं, इसका फर्स्ट पास्टुलेट क्या कहता है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स।
तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि यूनिवर्स के अंदर तमाम चीज़ें एटम से मिलकर बनती हैं और दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब एटम जो है वो इंडिविजुअल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए एटम जो है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, तो एटम के मिलने से हमारे पास क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल। दो या दो से ज़्यादा एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब हम अगर पहली बात तो करें कि हम बात करते हैं कि तमाम मैटर जो है एटम से मिलकर बनते हैं, लेकिन अब यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम एटम भी कह सकते हैं, लेकिन एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैटर है इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो इसको हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो अब फर्स्ट पोस्टुलेट जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का वो क्या है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल। हर किस्म का मादा, चाहे मेरा जिस्म हो, आपकी बॉडीज हो, पत्थर हो, सन, स्टार, तमाम किस्म का जो मैटर है वो स्मॉल से छोटे से टिनी पार्टिकल, छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। उन पार्टिकल्स को क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। किसी भी किस्म का मैटर होगा कायनात में, तमाम ऑब्जेक्ट जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट कहते हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, यानी ये हमारे पास ऑलवेज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर मार्कर है, अगर मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास 10,000 मॉलिक्यूल्स के मिलने से ये मेरे पास जो है मार्कर जो है, ये मेरे पास बॉल पेन या मार्कर जो है ये बना हुआ है, कंपोज हुआ है, तो इसके ये जो इस मार्कर का मेरे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। टिनी पार्टिकल से मिलकर बना है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अब दूसरी बात यह है कि ये इस मार्कर के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तमाम ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑलवेज किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, लेकिन रैंडम मोशन होती है। कायनात में कोई चीज़ भी स्टूडेंट हम देखें तो रेस्ट में नहीं होती। अगर मार्कर को या अगर आप दीवार को देखें तो मॉलिक्यूल से ये मिलकर बने हैं और मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑलवेज वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, यानी कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट क्या जाता है कि ये तमाम मॉलिक्यूल जो मैटर जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, ये तमाम मॉलिक्यूल ऑलवेज रैंडम मोशन में होते हैं, बेतरतीबी मोशन होती है। एक अगर अपवर्ड मोशन कर रहा है तो एक हमारे पास क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो इनकी मोशन कैसी मोशन होती है, कंटिन्यूस मोशन होती है। अब थर्ड पोस्टुलेट स्टूडेंट कहते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑलवेज म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो तमाम मैटर जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, तो इन तमाम अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। ये तमाम मॉलिक्यूल्स म्यूचुअली एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास मार्कर है तो इस मार्कर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास 20,000 मॉलिक्यूल्स सपोज करते हैं कि मॉलिक्यूल्स है, तो उन तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, वो तमाम मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट मेरे पास तीन पोस्टुलेट आ जाते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर का कि एवरी मैटर इज मेड ऑफ अ स्मॉल टिनी पार्टिकल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, एंड सेकंड के दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, यानी कंटीन्यूअस मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब तीसरा पोस्टुलेट ये है कि ऑल द मॉलिक्यूल आर ऑलवेज म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर, और ये तमाम जो मैटर के अंदर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं ये एक दूसरे को ऑलवेज क्या कर रहे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ईच अदर। अब स्टूडेंट हम काइनेटिक केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा स्टेट जो है मैटर की फोर, इनको डिस्कस करेंगे कि इनकी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और इनकी कैसे स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट फर्स्ट इन स्टेट में आ जाते हैं हमारे पास सॉलिड आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉलिड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक फर्स्ट पोस्टुलेट सॉलिड का यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो सॉलिड में हम कहते हैं कि सॉलिड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर अरेंज्ड क्लोजली इन ए फिक्स्ड पैटर्न। क्या कहते हैं स्टूडेंट कि सॉलिड जो है ये मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, क्योंकि सॉलिड मैटर कैसा है, तो मैटर हमने कहा था मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, तो सॉलिड भी हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल से मिलकर बने। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी सॉलिड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, विच आर अरेंज्ड, वो इस तरह से अरेंज्ड है क्लोजली इन ए फिक्स्ड पैटर्न, एक फिक्स्ड शेप बनती है, एक फिक्स्ड पैटर्न बनता है, और वो फिक्स्ड पैटर्न में सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली अरेंज्ड हैं, टाइटली बाउंडेड हैं, एक फिक्स्ड शेप बनाते हैं।
तो स्टूडेंट आप देखें ये सॉलिड है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड का मैंने एक कोई भी डस्टर है, कोई भी की पार्टिकल्स है, सॉलिड का मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मैंने एक फिक्स शेप, उसका फिक्स पार्ट ले लिया। उस फिक्स पार्ट के अंदर मैं देखता हूँ कि सॉलिड के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंडेड हैं और इनकी एक फिक्स्ड शेप बनती है। अब ये इनके दरमियान देखें फिक्स्ड शेप बन जाती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि स्मॉल पार्टिकल से सॉलिड मिलकर बनता है। स्मॉल पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं और ये क्लोजली टाइटली बाउंडेड हैं, एक फिक्स्ड शेप की में, फिक्स्ड पैटर्न में ये क्या है, अरेंज्ड हुए हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ सॉलिड। दूसरा पोस्टुलेट है हमारे पास सॉलिड के बारे में कि द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द सॉलिड मॉलिक्यूल इज मच स्ट्रांग, कि ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान हमने कहा था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दरमियान के मॉलिक्यूल्स अगर मिलकर बनता है तो तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि उनके दरमियान वो तमाम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती है, जो फोर्स एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। मैटर की सॉलिड वो स्टेट है जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होती है। अब देखें आपके दरमियान के इधर ये हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के जो हमारे पास पार्टिकल्स आ जाते हैं ये क्लोजली बाउंडेड हैं, तो अब क्लोजली बाउंडेड है, अब इसी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल करीब करीब हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि जो हमें जाहिर करते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के करीबली टाइटली बाउंडेड इसलिए हैं कि इनके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड कैन नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास ट्रांसलेट नहीं हो सकते, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल रीजन क्या है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का हमने कहा था कि ये टाइटली बाउंडेड होते हैं, करीब करीब होते हैं, जुड़े होते हैं, इनके दरमियान स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। जब स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक टाइटली बाउंडेड होते हैं, वो एक दूसरे यानी वो मूव नहीं कर सकते। इसी वजह से उनके दरमियान स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एक फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल जो हैं ये मूव करके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब कहते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब इनकी देखें सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमने कहा कि ये अपनी फिक्स पोजीशन में होते हैं, फिक्स पैटर्न में होते हैं, तो अब ये रैंडम मोशन ऊपर नीचे तो मोशन नहीं कर सकते, लेकिन इनकी फिर मोशन कैसी है, ये अपने मॉलिक्यूल्स अपने फिक्स पॉइंट के गिर बैक एंड फोर्थ मोशन यानी आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। ये तमाम मॉलिक्यूल जो हैं ये कैसी मोशन करते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल ये अपने फिक्स पॉइंट के गिर बैक एंड फोर्थ मोशन आगे पीछे फिक्स पॉइंट के गिर आगे पीछे मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। किसके मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल। और लास्ट पॉइंट आ जाता है सॉलिड हैव डिफिनाइट शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम। और सॉलिड की हमारे पास खास मखसूस डिफिनाइट शेप होती है और एक खास वॉल्यूम होता है, यानी खास हजम होता है, खास शेप होती है। क्यों कि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में टाइटली बाउंडेड होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, गैप होता है मॉलिक्यूल सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो कम होता है, क्योंकि वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक सॉलिड के मॉलिक्यूल ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ट्रांसलेट नहीं करने की वजह से उनके दरमियान स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से और गैप कम होने की वजह से, डिस्टेंस कम होने की, मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से उनकी हमारे पास डिफिनाइट शेप भी होती है, एक मखसूस शेप भी होती है और एक डिफिनाइट वॉल्यूम, मखसूस वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करता है सॉलिड का। नेक्स्ट टाइप्स आ जाती है मैटर की, हमारे पास स्टेट आ जाती है लिक्विड। लिक्विड को हम केएमटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास के लिक्विड आर आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल विच आर क्लोज टुगेदर, कि अब केएमटी के मुताबिक तमाम मैटर जो हैं मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, तो लिक्विड भी हम कहते हैं कि मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। लिक्विड भी जो है वो भी हमारे पास छोटे से छोटे टीनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उन पार्टिकल्स को क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स का। और विच आर क्लोज टुगेदर, ये भी जो है वो क्या है, क्लोज टुगेदर होते हैं, इनकी भी क्लोजिंग पैकिंग होती है। अब द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द लिक्विड मॉलिक्यूल इज लेस एज कंपेयर टू सॉलिड। अब लेकिन लिक्विड के केस में जो
लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं उनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है KMT के मुताबिक, काइनेटिक मालिक्यूल थ्योरी के मुताबिक मालिक्यूल्स जो होते हैं मैटर के उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो लिक्विड के मालिक्यूल्स के दरमियान इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव जो फोर्स है वो हमारे पास सॉलिड के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। लेकिन होती एग्जिस्ट करती है, इंटर मालिक्यूलर फोर्स लिक्विड के मालिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो हमारे पास सॉलिड के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। अब स्टूडेंट मैंने उतनी ही शेप का, उतनी ही साइज का मैंने जितने सॉलिड लिया था उतनी ही शेप का मैं लिक्विड ले लेता हूँ। अब इसमें लिक्विड के मालिक्यूल्स हैं, तो आप अगर देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इनके मालिक्यूल के दरमियान आपको गैप नजर आ रहा है, यानी इनके मालिक्यूल लिक्विड के मालिक्यूल के दरमियान आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है। ये लिक्विड के मेरे पास एक लेयर है, दूसरी, तीसरी, ये फोर्थ लेयर है और ये फिफ्थ लेयर आ जाती है। ये लिक्विड की मेरे पास लेयर्स आ जाती हैं। अब हमारे पास सॉलिड की निस्बत लिक्विड के मालिक्यूल जो होते हैं वो अपार्ट होते हैं, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, गैप होता है, फासला सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होता है। मतलब कि सॉलिड की निस्बत इनके मालिक्यूल के दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी कम होती हैं, यानी जितने मालिक्यूल टाइटली बाउंडेड इतनी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड की निस्बत कम होती है, क्योंकि इनके दरमियान मालिक्यूल्स के दरमियान क्या होता है, गैप या डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब इसी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, यानी लिक्विड की हमारे पास ये जो लेयर है ये दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, मूव कर सकती है। इसीलिए पानी एक जगह से दूसरी जगह बह सकता है, क्योंकि इनके मालिक्यूल के दरमियान स्पेस है। हम ग्लिसरीन, ऑयल वगैरह ये बह सकते हैं क्योंकि इनके मालिक्यूल के दरमियान सॉलिड की निस्बत डिस्टेंस होती है, स्पेस होती है। इस वजह से लिक्विड की एक जो लेयर होती है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है, मूव कर सकती है। अब कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन मालिक्यूल ऑफ लिक्विड इज लार्ज एज कम्पेयर टू सॉलिड, यानी जो हमारे पास लिक्विड के मालिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड की निस्बत क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो हमने डायग्राम में क्लियर किया, फिर कहते हैं कि मालिक्यूल्स आर एबल टू मूव अबाउट which means that a liquid is able to change its shape and can adopt shape of container in which it kept। कहते हैं कि मालिक्यूल्स जो हैं सॉलिड लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं अबाउट, अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द मूव कर सकते हैं, यानी वो उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो लिक्विड के सॉलिड की निस्बत ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव कर सकते हैं। इसी वजह से मोशन की वजह से उनकी क्या होती है, वो अपनी शेप को भी चेंज करते हैं और जिस चीज़ में उनको डाल दिया जाए वो उसी की शेप को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी लिक्विड की यह हैसियत होती है कि उनके वो अपने मालिक्यूल ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनके क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होने से वो अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। जिस चीज़ में उनको डाला जाए वो उसी की शेप को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अब लास्ट पॉइंट आ जाते हैं कि लिक्विड हैव नो डिफिनाइट शेप। अब लिक्विड की हमारे पास सॉलिड की तरह लिक्विड की हमारे पास कोई डिफिनाइट शेप नहीं होती, जैसे सॉलिड में डिफिनाइट शेप होती थी, लेकिन लिक्विड की कोई डिफिनाइट शेप नहीं होती। इसको जिस चीज़ में डाला जाए उसकी शेप को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, बिकॉज कि इनके मालिक्यूल्स लिक्विड के मालिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रांग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती जिस तरह से लिक्विड के सॉलिड के दरमियान होती थी। तो स्ट्रांग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज कम होती हैं जिसकी वजह से ये डिफिनाइट शेप नहीं होती, बट हैविंग डिफिनाइट वॉल्यूम, और ये इनकी जो डिफिनाइट वॉल्यूम जो है वो डिफिनाइट होता है। और ये हमारे पास लिक्विड के जो मालिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो काइनेटिक मालिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक इनके जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज जो है वो कम पड़ जाएंगी और इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा तो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज के कम होने से डिस्टेंस ज़्यादा होगा और हमारे पास इन गैसेज के मालिक्यूल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। तो अब लिक्विड का हमारे पास नो डिफिनाइट वॉल्यूम होता है, शेप डिफिनाइट नहीं होती, बट के उनका वॉल्यूम हमारे पास जो होता है वो डिफिनाइट होता है। नेक्स्ट स्टेट आ जाती है गैसेस। ए गैस इज मेड अप ऑफ मालिक्यूल्स। गैस भी हमारे पास सॉलिड की तरह, लिक्विड की तरह मालिक्यूल से मिलकर बन गई, विच आर कांस्टेंट रैंडम मोशन, जो ऑलवेज के कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन गैसेस के मालिक्यूल्स की मोशन कैसी होती है, रैंडम मोशन, कुछ अपवर्ड, कुछ डाउनवर्ड, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट, लेकिन कांस्टेंट रैंडम मोशन के साथ वो मूव कर रहे होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन मालिक्यूल ऑफ गैस इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड के मुकाबले में गैसेस के मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, यानी लिक्विड गैसेस और सॉलिड को हम कंपेयर करें तो गैसेस लिक्विड की निस्बत सॉलिड की निस्बत
लिक्विड में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब गैसेस में लिक्विड से भी ज़्यादा होता है डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो इट मीन के लिक्विड जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स सॉलिड लिक्विड गैसेस को अगर कंपेयर किया जाए तो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस सॉलिड और लिक्विड की निस्बत सबसे ज़्यादा होता है किसके मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान। अब उसके बाद द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इसी वजह से अगर इस गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर डिस्टेंस ज़्यादा होने से उनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो भी सॉलिड और लिक्विड की निस्बत क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी, बहुत कम होगी। किसके, तो गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अब देखें आप, तो अब अगर उतने ही साइज़ का जितना मैंने लिक्विड सॉलिड और लिक्विड को लिया था उतनी ही साइज़ का मैं अगर गैस लूँ तो गैस के मॉलिक्यूल देखें, उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो तादाद में इस इतने ही एरिया में कम होंगे। अब इनकी ये हमारे पास जो तादाद, ये जो मोशन है वो कैसी है, रैंडमली मोशन आ जाती है। अब कहते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर मूविंग रेंडमली इन ऑल डायरेक्शन। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट के वो रेंडमली मोशन ऑल डायरेक्शन में रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। गैस हैव नो डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। जो गैस है इसकी कोई ना ही डिफिनाइट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। जैसे सॉलिड का हमारे पास डिफिनाइट शेप और डिफिनाइट वॉल्यूम था, लिक्विड के केस में हमारे पास डिफिनाइट वॉल्यूम था लेकिन डिफिनाइट शेप नहीं थी, खास शेप नहीं थी। लेकिन गैसेस के केसेस में ना ही डिफिनाइट शेप है और ना ही डिफिनाइट वॉल्यूम है, बिकॉज के इनके मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जिस वजह से इनकी नई कोई मखसूस शेप और नई मखसूस वॉल्यूम होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड एग्जर्ट प्रेशर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो रेंडमली मोशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और फिर वापस कंटेनर जिस चीज़ में उनको इनक्लोज किया होता है उसके वाल्स के साथ, दीवारों के साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास मैटर की वो कौन सी स्टेट है जो प्रेशर एग्जर्ट करती है, प्रेशर की उसके अंदर खासियत थी, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, गैसेस। गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टीज भी है कि ये प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। क्यों कि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, गैप ज़्यादा होने की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और मोशन के दौरान अब जब इनका टेम्परेचर ज़्यादा किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और ये आपस में कोलाइड करते हैं, वाल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं और ये प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फोर्थ स्टेट आ जाती है मैटर की हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ा दिया जाए, तो मतलब कि हीट दी जाए, तो ये मॉलिक्यूल तेजी के साथ कंटेनर की दीवारों के साथ कोलाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फोर्स कम होती जाती है और डिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी इनके मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती है जब उनको हीट दी जाती है। अब इट मीन हीट दी जा रही है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल उनके पास एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आने से मॉलिक्यूल्स के एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, खो बैठते हैं। किसकी वजह से, कोलिजन की वजह से। और बच जब एटम के ऊपर से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो पीछे बच जाते हैं क्या, पीछे आयन। कौन से आयन, पॉजिटिव आयन। जब आयन पॉजिटिव शक्ल की अख्तियार कर लेते हैं तो उससे कहा जाता है, मादे की उस स्टेट को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। जब आप गैसेस को आप हीट दें, हीट की वजह से कोलिजन होता है, एनर्जी बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है और गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने उनको एनर्जी इतनी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन के वो अपने वैलेंस शेल से अपने क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के एटम के जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है। जब वो एनर्जी लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, खो बैठते हैं, तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बच जाते हैं। तो मैटर की वो स्टेट जिसमें पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन अलग हो जाए, ऐसी स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा स्टेट का नाम देते हैं। और इसको मैटर की फोर्थ स्टेट कंसिडर किया जाता है। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एटम फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन हैव बीन रिमूव्ड। ये फोर्थ स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है एटम से और पीछे पॉजिटिव आयन बच जाते हैं। इस पॉजिटिव आयन वाली स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा मैटर की वो स्टेट है जो हाईली कंडक्ट है। इट अलाउ करंट टू पासेस थ्रू इट। ये करंट अपने अंदर से करंट को पासेस करवाती है। मोस्ट पार्ट ऑफ सन एंड स्टार इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। हमारी सन और स्टार के ऊपर जो है मैक्सिमम जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे घरों की आप ट्यूब लाइट को देखें या पुराने जो टीवी होते थे जिनमें डिस्चार्ज ट्यूब होती थी, वहाँ से क्या होता है, अब देखें यहाँ से ट्यूब लाइट जो है ये प्लाज्मा स्टेट की एग्जांपल आ जाती है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है थी पुराने टीवी में, ये भी किसी प्लाज्मा स्टेट की है।
अब देखें बल्ब जो होती है, ट्यूबलाइट होती थी, उनमें से गैसेज होती थी, पीछे से करंट आता था, वो गैसेज को क्या करता था, आयोनाइज करता था। गैसेज पॉजिटिव, गैसेज के जो एटम होते थे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते थे, वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते थे। गैसेज की ऐसी आयनिक फॉर्म ही को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। तो आवर यूनिवर्स इज मेड ऑफ 99% प्लाज्मा। अवर यूनिवर्स जो है वो 99% प्लाज्मा स्टेट पे कंसिस्ट करती है। तो स्टूडेंट आज हमने केमिस्ट्री को डिस्कस किया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को, कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक 3 पॉइंट थे। तो हमने कहा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कि हर मादा जो है मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट ये था कि ये तमाम मॉलिक्यूल ऑलवेज रैंडम मोशन कर रहे हैं। और थर्ड पोस्टुलेट का केमिस्ट्री का ये था कि ऑल द मॉलिक्यूल आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, के इन तमाम मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स पाई जाती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इन 3 पोस्टुलेट को लेकर हमने मैटर की 4 स्टेट को डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे। तो स्टूडेंट आज का होमवर्क आपका ये है कि आपने आज के पूरे लेक्चर को राइट करना है और इसको साथ समझना भी है और याद भी करना है। ओके, थैंक्स।